हरे कृष्णा। पराशक्ति सुधा निधि चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लाला का जन्मदिन है। आज अजन्मा भगवान ने जन्म लिया। अजन्मा का अर्थ ये होता है जिनका ना कभी जन्म हुआ और जो अनादि हैं, जिनका आदि और अंत कुछ नहीं है। रूप गोस्वामी ने कहा है कि धन्य है मथुरा जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का जन्म नहीं है, वहाँ भगवान अनादि हैं। और मथुरा में भगवान ने जन्म लेने का सुख लिया। लेकिन धन्य है वृंदावन जो मथुरा से भी श्रेष्ठ है, जहाँ भगवान ने अपनी अनंत लीलाएं की। लेकिन धन्य है गिरि गोवर्धन जो भगवान की भुजा पर 7 दिन और 7 रात विराजमान रहा। लेकिन धन्य है राधा कुंड जो भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि राधा कुंड मुझे राधा रानी के समान ही प्रिय है। राधा कुंड में और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है। अब एक बार पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर कहने लगी, भगवान मैं असंख्य पहाड़ों से, इतनी नदियों से, समुद्र से और इतने मनुष्यों से, पेड़ों से, किसी से भी मैं बोझिल नहीं होती हूँ, लेकिन एक असत्य भाषण करने वाला, एक दुराचारी, इसका बोझ मैं नहीं सह सकती। लेकिन अभी तो दुराचारियों की, झूठ बोलने वालों की बाढ़ आई हुई है, भगवान आप मेरी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं का आह्वान किया और सबको लेकर वो क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ जाकर भगवान की पुरुष सूक्त के द्वारा दिव्य स्तुति की। तो भगवान का ये संदेश आया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने पूर्ण रूप से अवतार लेता हूँ। जब भगवान का प्रकट होने का समय आया तो भगवान पहले वसुदेव के हृदय में स्थापित हो गए, फिर वसुदेव के हृदय से माता देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए और फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। तो देवकी कहने लगी, भगवान आप 4 भुजाधारी ना होकर नवजात शिशु बन जाइए। तो भगवान अपनी माँ का आदेश मानकर तुरंत नवजात शिशु बन गए और वसुदेव को भगवान ने ये प्रेरणा दी कि तुम मुझे एक टोकरी में रखकर और नंद बाबा के और यशोदा मैया के संरक्षण में मुझे छोड़कर आ जाओ। तो उसी वक्त भगवान के आदेश से, भगवान की प्रेरणा से वसुदेव की बेड़ियाँ खुल गई और जो बड़े बड़े दरवाजे थे उन पर बड़े बड़े ताले लटक रहे थे, वो सब ताले खुल गए और जो पहरेदार जगे हुए थे उनको गहरी नींद आ गई और वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर यमुना पार करके और नंद बाबा के घर गए। उसी दिन माँ यशोदा के कन्या पैदा हुई थी, तो वसुदेव कन्या को तो ले आए और अपने लाला को वहाँ छोड़े आए। अब इधर जब वसुदेव वापस आए जेल में तो फिर पहले की तरह से पहरेदार जाग गए और दरवाजे वगैरह सब बंद हो चुके थे। वसुदेव की बेड़ियां यथावत हो गई थी और वो कन्या रोने लगी। फिर पहरेदारों ने जब सुना कि बच्चा पैदा हो गया तो भागे भागे कंस के पास गए और कंस उसी वक्त आधी रात को नंगी तलवार लेकर आया और जेल की कोठरी में आकर कहता है कि ये तो कन्या है। इसका मतलब मनुष्य ही केवल झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो तब भी कंस ने ये नहीं सोचा कि कन्या है, ये मेरा क्या वध करेगी। वो उठाकर उस कन्या को मारने के लिए ऊपर उठाया, पत्थर पर पटकना चाह रहा था। इतने में वो कन्या कंस के हाथ से छिटक कर अंतरिक्ष में चली गई और उसने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया और वो बोली, अरे पापी तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो ब्रिज में प्रकट हो चुका है। और वो इंद्र के द्वारा विंध्याचल पर्वत पर स्थापित कर दी गई और भगवान ने कहा, ये मेरी बहन, ये मेरी संसारिक लोगों की भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने वाली सक्षम होगी। आज भी ये विंध्याचल पर्वत में विराजमान है, जो भी इनके दर्शन करता है उसको मन मांगी मुराद पूरी होती है उसकी। देवी दुर्गा के कहने के बाद कंस ने सारे असुर समाज की मीटिंग बुलाई और सब ने आपस में ये सलाह मशवरा किया कि अब जितने भी नवजात शिशु हैं पूरे ब्रज मंडल में, उन सब का वध कर दिया जाए। तो सबसे पहले कंस ने पूतना को भेजा। उधर भगवान की छठी भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही पूतना आ गई और पूतना अपने स्तन में
हलाहल विष लगा कर आई थी। लेकिन जब भगवान को स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने उसे माता की गति दी, क्योंकि आखिरकार तो उसने माँ का ही रोल किया था। पूतना के बाद अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अनेक राक्षस एक के बाद एक के बाद आते चले गए। फिर इन सब का वध करने के बाद में फिर भगवान कुछ बड़े हो गए, तब अक्रूर के साथ मथुरा आ गए। राजा कंस ने सोचा वो बालक किसी से भी नहीं मर रहा है, तो क्यों ना मैं उसे यहीं बुला लूं। तो उसने मेले का आयोजन स्थापित करके और अक्रूर के द्वारा दोनों भाइयों को बुला लिया। अब दोनों भाई आए और तरह तरह का कंस ने इतना इंतजाम कर रखा था कि वो उन बच्चों को बाहर ही मरवा दिया जाए, मेरे तक आए ही ना। और पागल हाथी को मारकर और उसका दांत तोड़कर, और जब कृष्ण और बलराम रंगशाला में पहुँचे हैं तो वो सीन इतना अद्भुत लग रहा था कि दोनों भाई ऐसे चल रहे हैं मस्त चाल से, और कंस के पास पहुँचे और कंस को केवल खींचा मात्र ही था, इतने में कंस के प्राण निकल गए और दोनों भाइयों ने अनेक असुरों का वध कर दिया। कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा बना दिया है तो उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। तो 17 बार तो भगवान ने उसको वो सेना लाता रहा और भगवान उसी सेना का संहार करते रहे। और लेकिन 18वीं बार जरासंध ने शंकर जी की तपस्या करके और शंकर जी से ये वरदान ले लिया कि मैं एक बार कृष्ण को हराना चाहता हूँ। तो शंकर जी तो हैं ही भोले भंडारी, उन्होंने अपने इष्ट देव के खिलाफ ही वरदान दे दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गया कि जरासंध ने शंकर जी से वरदान ले लिया है, तो शंकर जी का मान रखना था। तो भगवान ने क्या किया कि विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम समुद्र में एक नगरी का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने रातों रात एक नगरी का निर्माण कर दिया और भगवान ने मथुरा वासियों को रातों रात द्वारकापुरी में स्थानांतरित कर दिया। जब मथुरावासी सुबह जगे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ दीवारें ही दीवारें दिख रही हैं, तो एक साथ बोलने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो उस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। जब जरासंध 18वीं बार सेना लेकर आया तो भगवान ने शंकर जी का मान रखने के लिए युद्ध से पलायन कर लिया और उनको एक नाम मिला रणछोड़। और भगवान द्वारका पहुंच गए और वहां जाकर बलराम की शादी तो राजा रेवत की पुत्री रेवती से हुई और भगवान ने 8 पटरानियों से शादी करी जो कि विभिन्न राजाओं की पुत्रियां थीं और 16,100 भौमासुर की कैद में थी। तो भगवान ने उनको भौमासुर का वध करके उसको कैद से छुड़ाया। तो वो राजकुमारियां कहने लगी भगवान अब हमें कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा और हम जेल में आपको ही पति रूप में स्मरण करती थी, अतः आपके अलावा हमें और कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को लेकर द्वारका आ गए और सबके लिए अलग अलग महल बना दिए। भगवान की प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री पैदा हुई और भगवान अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। उतने के बावजूद भगवान को ये था कि अभी असुर विहीन पृथ्वी नहीं हुई है, तो भगवान ने वहीं बैठे बैठे महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार की, ये युद्ध कहाँ होना है। तो भगवान ने महाभारत का युद्ध कराकर पृथ्वी को असुर विहीन तो कर दिया, लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि मेरे ये असंख्य बेटे पोते जो कि मेरे समान ही बलशाली हैं, अभी तो मैंने इन लोगों को बांध रखा है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये उच्छृंखल हो जाएंगे, इनको कोई जीत नहीं पाएगा। तो भगवान ने पहले उन लोगों में आपस में मनमुटाव करवाया और सब ने एक दूसरे को मार डाला और फिर भगवान ने अपनी भी लीला स्मरण कर ली। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।